क्या क्या विषय आपसे पूछे जाएंगे, फिजिकल का क्या सिस्टम रहेगा, इंग्लिश का एक सेकंड पेपर होता है उसका क्या सिस्टम रहता है, कौन से पद आपको इसमें मिलते हैं, कितनी वैकेंसीज है, हर छोटी से छोटी चीज की जानकारी आपको क्लियर होगी। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि एसएससी हर साल कुछ नोटिफिकेशंस निकालता है, जैसे एक तो भाई सीजीएल होता है, फिर एक सीएचएसएल होता है, फिर एक एमटीएस होता है, एक जीडी होता है और एक सीपीओ होता है, जो जनरल एग्जाम्स है, यानी इनको कोई भी भर सकता है, कोई भी परीक्षाएं दे सकता है, तो ये एग्जाम्स होते हैं, है ना। अब सीपीओ जो होता है बेसिकली आप इसमें सब इंस्पेक्टर बनते हैं, है ना। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देता हूं। इसके फॉर्म भरना कब से शुरू हो रहे हैं, तो इसके फॉर्म भरना 4 मार्च से ही शुरू हो रहे हैं और 28 मार्च इसकी अंतिम तिथि रहेगी। इसके बाद बात करें एग्जाम कब होना है, तो इसका एग्जाम होना है 9, 10 और 13 मई को, यानी मार्च की शुरुआत में ही नोटिफिकेशन आ गया है, तो पूरा मार्च हम मान लेते हैं, मार्च, अप्रैल और मई, मतलब लगभग आपके पास 2 महीने का समय है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, अगर आप एकदम जीरो लेवल से तैयार कर रहे हैं तो। और अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको बस टेस्ट और बाकी सारी चीजें लगानी है ना। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको मेरा रेकमेंड करूंगा यूट्यूब पर, 2024 में आने वाली सारी जो सरकारी भर्तियां हैं एसएससी की, रेलवे की, अलग अलग राज्यों की, तो इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है 1 या 2 दिन पहले, आप इसको जरूर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी भर्तियां कब कब आ रही हैं, नोटिफिकेशन कब आ रहे हैं, उनके एग्जाम कब होंगे, उनमें पूछा क्या जाएगा। बहुत शानदार वीडियो है, आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस साल कितनी भर्तियां निकलने वाली है, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। इन्होंने सबसे पहले सैलरी यहां पर शो करी है नोटिफिकेशन में, तो देखिए सब इंस्पेक्टर, अगर हम जीडी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर हम बात करें, है ना, और बाकी फिर एक सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव होता है, तो आप मानकर चलिए, जैसे यहां तो बेसिक पे लिखा हुआ है 35,400, यहां पे लिखा है 35,400, आप मानकर चलिए कि 35,000 के आसपास का बेसिक, बाकी और फिर भत्ते और डीए एचआरए ये सारी चीजें मिलकर लगभग 50,000 60,000 के आसपास स्टार्टिंग होती है इसकी। बाकी फिर डिपेंड करता है आपको पोस्टिंग कहां मिल रही है, क्या है, लेकिन सैलरी वाइज बहुत अच्छा है, 50-60,000 प्लस ही आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, वैकेंसीज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में, और वो भी मेल। तो इसमें टोटल वैकेंसीज मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि यहां पे ओपन है, फिर एक सर्विसमैन है, डिपार्टमेंटल है, तो टोटल यहां पे जो वैकेंसीज है वो 125 है, 125 है। इसके बाद अगर बात करें सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस फीमेल की, मेल के लिए कितने पद हैं, 125 सब इंस्पेक्टर के। और अगर दिल्ली पुलिस में फीमेल की बात करें सब इंस्पेक्टर के लिए, तो इसमें 61 पद हैं। वैसे टोटल 4,000 से ज्यादा भर्तियां हैं, लेकिन 2 भाग में यहां पे बटा हुआ होता है। आप सब इंस्पेक्टर 2 विभागों की तरफ जा सकते हैं। पहला तो दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस का एक तो कांस्टेबल होता है, और दिल्ली पुलिस में ही अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो ये सीपीओ का एग्जाम देना पड़ता है ना। तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज 125 लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए यानी फीमेल के लिए 61 है। इसके बाद जो हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पूरा जो है सीएपीएफ, जिसमें हमारा सारा मिलिट्री वाला जो पार्ट आ जाता है ना, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब में अगर आप जाते हैं सब इंस्पेक्टर के पद पर, तो यहां पे अगर आपको सब इंस्पेक्टर के पद चाहिए तो यहां पे टोटल 4001 है ना, यानी 4001 पद आपको यहां पर मिलेंगे, और यहां पे सारा दिया हुआ है। देखो बीएसएफ में कितने पद हैं, तो बीएसएफ में 892 है, सीआईएसएफ में कितने पद हैं, तो 1597 है, सीआरपीएफ में कितने पद हैं, 1172 है। और मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, आपको समझ में आ रहा है, मैं बात कर रहा हूं सब इंस्पेक्टर की। एसएससी जीडी का जो आप एग्जाम देते हो उससे आप कांस्टेबल बनते हो, सीपीओ के एग्जाम देने से इन्हीं सब में आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं। तो आईटीबीपी में 278 पद हैं, एसएसबी में 62 पद हैं, और अगर टोटल यहां पर बात कर ली जाए तो टोटल आपके पास 4,000 वैकेंसीज है। अच्छा नंबर है, हर बार जितना आता था लगभग उसी के आसपास है, वैकेंसीज बहुत अच्छी है। तो मुझे उम्मीद है सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है तो कितने पद हैं, लड़कों के लिए 125, लड़कियों के लिए 61, और यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें, अच्छा मेल फीमेल भी यहाँ पे डिवाइडेड है, आप और वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, तो टोटल 4,000 वैकेंसीज हैं सभी के लिए। क्लियर है भाई, बाकी फिर कैटेगरी वाइज मेल फीमेल सब जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब इसके आगे बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बातें, है ना, रिजर्वेशन और बाकी सारी चीजें तो फिर हम छोड़ते हैं, एज की बात करते हैं। आपकी आयु की गणना 1 अगस्त 2024 के हिसाब से की जाएगी। इसमें मिनिमम जो एज होती है वो 20 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स की होती है, और कैटेगरी वाइज फिर रिलैक्सेशन है, जैसे एससी एसटी के विद्यार्थियों को 5 साल, ओबीसी के विद्यार्थियों को 3 साल, एक सर्विसमैन है तो 3 साल, ऐसा यहाँ पे एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो केवल बैचलर डिग्री है, यानी आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, स्नातक कंप्लीट है, तो आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं और कोई योग्यता इसमें मांगी नहीं गई है। ठीक है,
और फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट्स ओनली, मेल कैंडिडेट्स मस्ट possess a valid ड्राइविंग लाइसेंस और LMV मोटरसाइकिल एंड कार। अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जो नॉर्मल मोटरसाइकिल एंड कार वाला होता है ये होना आपके लिए जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, जिसमें सबसे ज्यादा कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश का एक अलग से पेपर और होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा। ये पेपर 1 जो है आप समझ लीजिए कि इस पेपर 1 में क्या होगा, इस पेपर 1 में आपके 4 विषय होंगे। पहला हो जाएगा आपका रीजनिंग, दूसरा हो जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस यानी इसको ओवरऑल हम कह सकते हैं जीएस, तीसरा हो जाएगा आपका मैथ्स और चौथा हो जाएगा आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। देखिए अगर आपको सीपीओ का एग्जाम निकालना है तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो यहां पे दिक्कत आएगी आपको, है ना, क्योंकि इंग्लिश का एक अलग से पेपर भी होता है। सभी सेक्शंस के आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे पेपर 2 भी अलग से दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, तो क्या ये एक ही दिन होगा, इसी पेपर के बाद होगा? तो जवाब है नहीं, एक साथ नहीं होता है। पहले आपको पेपर 1 देना है, पेपर 1 में जब आपका एक मेरिट बनेगा पेपर 1 के आधार पे, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एक तो फिजिकल टेस्ट होगा और आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। फिजिकल होने के बाद अगर आप इसके बाद फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और पेपर 2 किसके लिए रहेगा, उसमें केवल इंग्लिश आएगा, 200 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर का 2 घंटे का पेपर होगा। और ये जो पेपर 2 है इंग्लिश का, ये केवल ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये पूरा पेपर ही एमसीक्यूज रहेगा यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। लेकिन पेपर 2 होगा फिजिकल के बाद, फिजिकल में क्या क्या आएगा वो भी अभी मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? पहले पेपर 1 देना है, विषय वही सेम है, मैथ्स रीजनिंग जीएस और इंग्लिश, चारों विषय हैं। फिजिकल हो गया, उसके बाद आपका इंग्लिश का होगा। मैं आपके लिए एक चीज बता दूं जो बहुत काम की है, अगर आप फ्री में एक बहुत बढ़िया सुविधा चाहते हैं, हमने क्या करा है कि जितने भी सीपीओ के, और केवल सीपीओ नहीं, लगभग सभी परीक्षाएं जो भारत में सबसे ज्यादा जिन एग्जाम्स की तैयारी विद्यार्थी करते हैं, तो हमने प्रीवियस पेपर्स फ्री में तो दिए हैं, लेकिन पीडीएफ में नहीं, मॉक टेस्ट के माध्यम से। भाई आप चाहते हो कि मुझे पुराने पेपर्स फ्री में लगाने को मिल जाएं, ठीक है, पर दिक्कत क्या होती है कि पीडीएफ में मिलती है, पीडीएफ से लगाने में दिक्कत आती है। तो विनर्स टीम ने बहुत मेहनत करके जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उनको टेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करा है, यानी आप मॉक टेस्ट की तरह पुराने पेपर्स लगा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट विनर्स के एप्लीकेशन पर। तो आप विनर्स के एप्लीकेशन में जाएंगे, फ्री टेस्ट में जाएंगे, आपको सबसे ऊपर दिखेगा एसएससी सीपीओ पीवाईक्यू मॉक टेस्ट, और जब आप इसके अंदर जाएंगे तो सारे पुराने पेपर्स आपको मिल जाएंगे, उन्हें आप मॉक टेस्ट की तरह लगा सकते हैं और इसका कोई चार्ज नहीं है, ये 100% फ्री है। ठीक है, तो पीडीएफ का टेंशन खत्म हुआ, आपको जब इच्छा हो मॉक टेस्ट की तरह आप इन्हें लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो विनर्स के एप्लीकेशन पे मात्र 999 में आपको सीपीओ का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, मैं इसकी जानकारी लास्ट में दूंगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है भाई, ये ध्यान रखना, पेपर में 0.25 की यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, हर प्रश्न 1 नंबर का है तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग एसएससी वैसे भी करता है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग में क्या क्या आता है, ये सारे टॉपिक्स यहां लिखे हुए हैं, आप वीडियो को रोककर पढ़ लीजिएगा। जीएस में क्या आता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जीएस यानी एवरीथिंग, इतिहास, भूगोल, संविधान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सब यहां पे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी आ गया, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, करंट अफेयर्स, ये सब जीएस के अंतर्गत आएगा। फिर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी सब कुछ आएगा, अरिथमेटिक भी आएगा, एडवांस भी आएगा, है ना, फुल मैथ्स आएगा, सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होता है ना, तो जैसे आपका राइटिंग हो गया, है ना, ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, इस प्रकार की कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट आपका इसके अंतर्गत आता है। हम इसकी अलग से क्लास लगवा के आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग दे देंगे कि इंग्लिश इसमें क्या है। इंग्लिश में बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, पर आप समझिए कि अगर भारत में आपको अच्छे पदों पर जाना है, अच्छे मुकाम पर पहुंचना है, तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि हमारे देश में जितना विद्यार्थी इंग्लिश से भागने में मेहनत करता है, अगर उसकी आधी की आधी मेहनत वो इंग्लिश सीखने में लगा दे तो उसके सीखने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हमारी आदत इंग्लिश से भागते रहना, इसलिए उसको पढ़ने का मन नहीं करता, इसलिए हम ऐसी परीक्षाएं ढूंढते हैं जिसमें इंग्लिश ना आए। पर आप सोचिए कि ऐसी परीक्षाएं हमारे देश में गिनी चुनी है, उंगलियों पे गिनी जा सकती है, लेकिन इंग्लिश सीखने से हमारे पास ऐसे इतने रास्ते खुल जाते हैं जहां पे आप परीक्षा निकालते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश से भागने से ज्यादा आसान है इंग्लिश की तैयारी करना। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत में आप इंग्लिश सीख सकते हैं, लेकिन सोचिए तो कि आपको साल में 15-20 एग्जाम देने के मौके मिलेंगे अगर इंग्लिश आपके पास होगी, और अच्छे पदों पे जाने के लिए इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। बाकी फिर आपकी जैसी श्रद्धा भक्ति हो। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आता है, क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट्स विल बी डिजाइंड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड विल बी बेस्ड ऑन एरर रिकॉग्निशन, फाइंडिंग एरर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आ गया। मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूं जो फिजिकल के बाद होगा।
प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजेस, इडियम्स, फ्रेजेस जो होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें आएंगी। एंड लगभग यही सिलेबस जो है आपका फर्स्ट पेपर में भी रहेगा, है ना, यही टॉपिक्स उसमें भी रहेंगे। अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में कि इसका फिजिकल जो टेस्ट होना है उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, है ना। तो जैसा मैंने कहा, दो प्रकार की चीजें, एक तो फिजिकल मेजरमेंट होगा और एक फिजिकल टेस्ट होगा। मेजरमेंट की हम अगर बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, है ना, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बात की गई है, हाइट 170 होना चाहिए, सीना बिना फुलाए 80, फुलाकर होना चाहिए 85। और जो हिल एरियाज के स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए हाइट 165 है। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स 162.5, सीना 77, फुलाकर 82 होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड, इसमें जो है वो आपके 157 पे यहाँ पे हो जाएंगे। और जो हिल एरियाज की फीमेल्स हैं उनके लिए 155 है। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी 154 सेंटीमीटर में सारी हाइट यहाँ पे दी हुई है। ये हो गया। इसके बाद आपका जो फिजिकल टेस्ट होना है, जिसको पीईटी कहते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इसमें क्या चीजें रहेंगी, तो 100 मीटर की रनिंग आपको 16 सेकंड में पूरी करनी है। 1.6 किलोमीटर की जो रेस है वो 6.5 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 365 मीटर रहेगा, जो 3.65 मीटर रहेगा, 3 चांसेस में आपको फेंक कर दिखाना है ना, कूद कर दिखाना है मतलब। हाई जंप 1.2 मीटर रहेगा, जिसके आपके पास 3 चांसेस रहेंगे। शॉर्ट पुट गोला फेंक 4.5 मीटर होना चाहिए, जिसके आपके 3 चांसेस रहेंगे, ठीक है। फीमेल के लिए लिखा हुआ है 100 मीटर 18 सेकंड, 800 मीटर 4 मिनट, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांसेस, हाई जंप 9 मीटर। और देयर शेल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल, जो कि आपको पता ही है। इनके कोई मार्क्स नहीं होंगे फिजिकल के, लेकिन ध्यान रखिए फिजिकल क्वालिफाइंग है। फिजिकल में अगर आप रह गए तो इसके बाद जो इंग्लिश का पेपर है उसके लिए आपको बुलाया नहीं जाएगा, और अगर आपने फिजिकल निकाल लिया तो उसके बाद इंग्लिश के पेपर के लिए बुलाया जाएगा। और याद रखिए वहां पे कंपटीशन कम है, क्योंकि अच्छे ही लोग, ठीक ठाक ही लोग वहां पहुंच पाते हैं। फिजिकल में कई सारे अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग भी बाहर हो जाते हैं, तो अगर आपने इंग्लिश थोड़ी भी ठीक कर ली, फिजिकल पे काम कर लिया, तो आपके बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो, ठीक है भाई। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, आई साइट और बाकी सारी चीजें चेक होंगी। और ये सब ट्रेनिंग में क्या क्या कराया जाएगा वो लिखा है। टेटू यहाँ पे अलाउ है, लेकिन टेटू का अपने कुछ नियम कायदे हैं कि कितना साइज होना चाहिए, किन अंग पर होना चाहिए, क्या बना हुआ होना चाहिए, तो वो सब यहाँ लिखा हुआ है। टेटू अलाउड है, बट सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके भी ध्यान रखिएगा। फीस मात्र 100 रुपए है, और उसमें भी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, एससी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर रिजर्वेशंस हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन ये मैं क्लियर कर चुका हूं। अच्छा, आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उससे आपको इसमें बेनिफिट और एक्स्ट्रा मिलता है। फाइनल मेरिट लिस्ट पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर बनेगी। फिजिकल का जो मैंने आपको बताया वो केवल क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स यहाँ पे नहीं रहेंगे, ठीक है भाई।